आज बात हो रही है स्त्री की शक्ति पर। तो स्त्रियां अपने शक्ति को पहचान लें, जान लें। ऋषि द्वारा तो प्रश्नकर्ता कहती हैं जैसे अफगानिस्तान का, कि वहाँ पर स्त्री को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, स्त्री को हीन भावना की तरह देखा जाता है। वहाँ महिलाओं को पढ़ाई का कोई स्थान नहीं है, बाहर वह नहीं जा सकती बिना अपने साथी के, और उन्हें बाहर काम करने के भी रजामंदी नहीं है। इस पर ऋषि कह रहे हैं ये सब नियम अगर पुरुष सत्ता ने बनाए हैं तो पुरुष सत्ता रात को कहाँ लौट कर आती है? मैं आपसे पूछता हूँ कि पुरुष सत्ता रात में कहाँ लौट कर आती है? उन पुरुषों को पैदा किसने किया है? क्यों पैदा किया? पैदा करना चुनाव है या नहीं है? उन्हीं पुरुषों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चुनाव है या नहीं है? क्यों ये ऐसे पुरुषों को खाना बना कर देते हो? भिड़ जाओ ना जा कर के। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है। आप नहीं जानते तो आपने कैसे कह रहे हो कि पुरुष ने ऐसे खराब एक तरफा शोषणकारी नियम बना दिया? हम बेचारी स्त्रियां हम क्या करें? तुम बस इतना ही कर दो कि न रोटी देंगे न बिस्तर देंगे। देखते हैं क्या कर लेते हैं पुरुष। 150 भी सूर्य स्त्रियां खड़ी हो जाएं तो सब पुरुष घुटने टेक देंगे। ये कोई बात नहीं होती कि अरे हम क्या करें, नियम दूसरों ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया। यही बात जो जाति से शोषित लोग होते हैं वो भी कहते हैं। भिड़ जाओ न जा कर के। नहीं जीत सकते तो जान दे दो, कम से कम गुलामी से तो नहीं, गुलामी में तो नहीं जीना पड़ेगा। अगर जान दे दी तो, और तुम जान दे दोगे, उससे हो सकता है कि दूसरों को आज़ादी मिल जाए। महिलाओं के मुद्दे पर तो ये बात साफ साफ लागू होता है। तुम बस इतना ही कर दो कि ना रोटी देंगे ना बिस्तर देंगे। देखते हैं क्या कर लेते हैं पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे, कितना बलात्कार कर लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज़ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चल सकता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने का? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे। देखते हैं कि तुम्हारा समाज आगे कैसे बढ़ता है। खुद कर लो ना बच्चे पैदा। जब तुम सत्ता जानते हो, मजहब जानते हो, सब नियम और कायदा जानते हो, तो तुम बच्चा भी पैदा कर लो। या पुरुष आपको इसलिए भी मजबूर करता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है, कर सकता है। तो चुनाव है या नहीं है? चुनाव सदा होता है, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं होता है। चुनाव जितना कठिन होता है उतनी बड़ी मुक्ति भी उसके साथ जुड़ी होती है। घूमते तो रहते हैं सब पुरुष, और सबको फिर जीवन सूना भी लगता है। जब जीवन में कोई महिला न आए तो मत जाओ ना किसी के जीवन में, मत आओ। और जीवन में लाने का मतलब जीवन में लाना, बिस्तर पे लाना नहीं होता है। पर कहते ऐसे ही हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जा, मेरा सूनापन भर जा। तुम्हें अगर पता है कि ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत जाओ ना किसी के जीवन में, लेकिन आओगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि तुम भी उन्हीं पुरुषों जैसी, वो कह रहे हैं जीवन सूना सूना है, कोई आ जाए गोद में बैठ जाए, वैसे आपको भी जाके बैठना है किसी के गोद में। तुम फिर स्वार्थ दोनों
ओर से बराबर का हो जाता है। फिर उस स्वार्थ में ये स्वीकृति स्वीकृति भी होती है कि तुम कर लो मेरा शोषण, तुम कर ले मेरा शोषण, बदले में तू मुझे कुछ सुख सुविधाएं दे रहा है ना, मैं तेरा मुनाफा दूर कर रही हूँ, तो मेरा सूनापन दूर करना। इस चक्कर में अगर मेरा शोषण भी हो गया तो मैं झेल लूँगी। ये चुनाव किया या नहीं किया बोलो, या दूसरे ने ज़बरदस्ती ही करी है। 2-4 साल पहले जब मैं लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें करने का समय निकाल पाता था, आती थी देवियाँ बात करने, और 10 में से 5 का यही रोना होता था कि क्या करें, स्थितियाँ खराब है। आचार्य जी, आप बोलते हैं कि स्वावलंबी रहो, लेकिन घर वाले काम नहीं करने देते, ये परेशानी ऐसी है वैसा है। और फिर मैं देखता था उनके हैंडबैग को मात्र 75,000 का, घर वाले काम नहीं करने देते, तो ये 75,000 का हैंडबैग कहाँ से आया। सारी कहानी साफ हो गई ना कि काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, सब साफ हो गया ना। अब बताओ चुनाव है या नहीं है, लेकिन हमें दोनों तरफ से मिठाई चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि मैं क्या करूं, पति ने मेरा शोषण कर रखा है, रोने का भी तो एक लुत्फ़ होता है। सबके नज़रों में अपने आप को पीड़ित दिखाओ, उसका मुआवजा मिलता है, फिर मज़ा आया ना। और साथ ही साथ 75,000 के हैंडबैग का भी मज़ा लो। 75,000 का हैंडबैग ही नहीं है, वो पति के गाड़ी में आई हैं, और महंगी गाड़ी है, और बाहर इंतज़ार कर रहा है ड्राइवर, पति के ही गाड़ी में आके, पति के ही ड्राइवर के साथ, और पति के ही दिया हुआ हैंडबैग, पति के ही पैसों को डोनेशन दे करके पति के ही शिकायत कर रही हैं। और फिर क्या कह रही हैं कि हम क्या करें, हम तो इस पितृ सत्तात्मक समाज ने गुलाम बना रखा है। पेट्रियार्की हाय हाय और नारे लग रहे हैं, और मैं बस उन हैंडबैग को देख रहा हूँ। ये आया कहाँ से? कम से कम कोई महिला तो ये बिल्कुल भी ना कहे कि मैं तो बेचारी क्या करती। आपके पास तो ऐसी चीज़ है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें तो कोई न कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता। जिस चीज़ को महिला अपनी कमज़ोरी मानती है, जिस चीज़ को बहुत सारी आधुनिक स्त्रियां रियलाइज़र करके अपनी स्वार्थ पूरी करती हैं, ठीक उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी मुक्ति में सहायक भी हो सकती है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं आपकी शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर से शरीर के उपेक्षा कुछ दुर्बल रही है स्त्री, इस बात को दुर्भाग्य की तरह लिया गया। ये देखो, ये तो एक प्राकृतिक हैंड कैप है, पर आज के समय में उसी शरीर का सस्ता अच्छा बाजारू इस्तेमाल करके स्त्रियां लाभ उठा रही हैं। किस तरह के लाभ? ओछे लाभ। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी शरीर का सही इस्तेमाल करिए तो वही शरीर आपके मुक्ति का साधन बन जाएगा। जो पुरुष कहलाने लायक न हो उन्हें छूने मत दीजिए। अपने शरीर को बस इतना कर लीजिए, थोड़ा आत्म संयम सीखिए। आप भी अपने शरीर के वासना पर नियंत्रण करना सीखिए और तय कर लीजिए कि हाथ मुझे वही लगाएगा जो हाथ लगाने लायक होगा, नहीं तो जीवन भर
अछूत या अछूत रहेंगे, कुंवारे भी रह लेंगे, इतना कर लीजिए, फिर बताइए कौन आपका शोषण कर सकता है। इसलिए अध्यात्म सिखाता है नाहम देहास्मि। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्त्रियों के लिए तो अध्यात्म और ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जानो कि तुम देह मात्र नहीं हो, जाने की देह के साथ व्यवहार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। देह से कोई रिश्ता भी रखना है तो मालिक का रखो, देह का मालिक है हम, देह हमारी मालिक नहीं है। देह का अगर मालिक है तो देह का इस्तेमाल करेंगे सही उद्देश्य के लिए, इस्तेमाल करेंगे, देह के कठपुतली बनकर नहीं नाचेंगे। देह का कठपुतली माने हार्मोन है, उनसे भावनाएं उठती हैं, ये वो यही विचार आ रहे हैं और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, नाच रहे हैं। वैसे नहीं जीना, देह का इस्तेमाल बंदूक की तरह करना है। धर्म युद्ध है, पूरी समाज सही हो जाए। अगर एक प्रण स्त्रियां उठा ले, ये जितने छिछोरे लफंगे घूम रहे हैं ये एकदम शांत हो जाएंगे, उन्हें गर्लफ्रेंड मिलनी बंद हो जाए। बस एक बार लड़कियों में ये चेतना आ जाए कि लफंगों की छाया नहीं पड़ने देंगे अपने ऊपर, फिर देखते हैं कैसे लफंगई चलती है। वही काम वासना जो गुलामी होती है, उसी काम वासना का इस्तेमाल करके मुक्ति भी पाई जा सकती है। ये है असली बात, काम से राम तक वाली, समझ रहे हो ना। वासना पूर्ति करना चाहते हो मिस्टर लफंगे, तो चलो पहले बेहतर आदमी बनो, फिर आना, तुम्हारी वासना ही तुम्हें बेहतर आदमी बनाएगी। क्योंकि वो चिल्लाएगी कि मुझे पूरा होना है, तुम्हें पूरा होना है, तो पहले बेहतर इंसान बन के आओ, जाओ गीता पढ़ के आओ पहले, और बाकायदा तुम्हारी परीक्षा होगी। जब पास हो जाओगे तो पास आना। ऐसी जब महिलाएं कड़ी शर्तें रखेंगी इस समाज से, पुरुष से, तब जाकर के यह लड़ाई जीत पाएंगे। और शर्तें दोनों तरफ से होनी चाहिए, अपने तरफ से भी संयम का शर्तें और बाहरी वालों को भी। जब भीतर से संयम का शक्ति बढ़ जाता है, जब भीतर से आत्म विश्वास हो जाता है, तो बाहर के लड़ाई लड़ने में बहुत बहुत आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे एक गाना बनाकर लिखे हैं, कौन? नामदेव ने। नामदेव क्या कह रहे हैं कि कणकण में है झांकी भगवान की, कह रहे हैं कणकण में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते को उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते को उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ी घी भी लेकर जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है शरान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, कणकण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। ये इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि कणकण में झांकी भगवान की, भगवान कणकण में है, ये वही देख पाता है जो आत्मज्ञानी है। जब भी ज्ञान की बात कहा जाए तो एक ही ज्ञान समझिएगा, आत्मज्ञान। उसके अलावा
कोई ज्ञान नहीं होता है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते को उठाई। नामदेव ने अपने लिए एक रोटी बनाए थे और रोटी कुत्ता लेकर जा रहा था। पीछे घी का कटोरे लिए जा रहे हैं। जैसे रोटी लेकर कुत्ता जा रहा है, तो उन्होंने जो घी का कटोरी अपने लिए रखे थे खाने के लिए, वो घी का कटोरी कुत्ते के पीछे पीछे लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं बोले बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। बोल रहे हैं कि रूखी मत खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, घी के साथ खाना। आगे कह रहे हैं रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। कह रहे हैं कि रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तुम और मैं एक ही हूँ, हम दोनों अलग नहीं हैं। तो रोटी मैंने बनाई थी, पर तुम भी खा सकते हो, तो सूखी मत खाओ, घी के साथ खाओ। देखिए इसमें कितना प्रेम है, कितना करुणा है। आगे कह रहे हैं तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, जो तुम हो वही हम हैं, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। जैसे कहा गया कि जितना प्राण एक चूंटी में होता है, उतना ही प्राण एक हाथी में भी होता है और उतना ही प्राण एक मनुष्य में भी होता है। तो जो आत्मज्ञानी होता है फिर किसी जीव से भेद नहीं करता है। और यहाँ पर तो इंसान इंसान से ही भेद कर रहे हैं। यही है अज्ञान का और ज्ञान में, यही अंतर है। आगे कह रहे हैं तूने शक्ल बना ली है श्रान की। कह रहे हैं तूने शक्ल बना ली है श्रान की, तुम मुझसे अलग शक्ल बना लिया है। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की, बस ओढ़नी का अंतर है, इस खाल का अंतर है। और भीतर जो तुम्हारे है वही हमारे है, जो तुम्हारे भीतर है वही मेरे भीतर भी है। बस खाल की अंतर है कि तुम्हारा अलग दिखाई पड़ते हो और हमें इंसान की खाल उड़ा दिया है। तो हम में अब तुम में बस खाल का भेद है, अंतर जो तुम हो वही हम भी हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कण-कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। ये पहचान एक आत्मज्ञानी ही कर सकता है, इस संसार में और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आत्मज्ञानी ही इस जगत को समझा है, खुद को जाना है। जो खुद को जाना है वही जगत को जाना है। क्योंकि एक जगत बाहर है तो दूसरा जगत हमारे भीतर है। तो जो भीतर के जगत को समझ गया वो बाहर के जगत को भी समझ गया। तो ये जो संत लोग होते हैं, संत लोगों में, ऋषि लोगों में और जगत का फिर यही रिश्ता रह जाता है, करुणा का रिश्ता। जैसे एक कहानी कहती है कि एक ऋषि थे, वो अपने एक छोटा सा मड़ई था, कुटिया था, उसी में सो रहे थे। रात का समय था तो आधा उनका मड़ई झोपड़ी जो है टूटा हुआ था और आधा झोपड़ी सही था, उसी में सोए थे और चाँद को निहार रहे थे। तो निहार रहे थे, उसी समय एक चोर आया और उनके कुटिया में घुस गया। तो चोर भी कैसा था कि एक ऋषि के घर में चोरी करने गया। तो वहाँ जाता है तो ऋषि के घर में क्या है, थोड़ा बर्तन उर्तन था। तो जब बर्तन खुड़बुड़ाया तो ऋषि को तो पता लग गया कि कोई चुराने आया है। तो चुरा कर लेकर जाता है। तो ऋषि सोचते हैं मन में, देने की भाव, करुणा की भाव पैदा हो रही है। तो कह रहे हैं
कि काश मैं तुम्हें चाँद भी दे पाता, काश कि मैं तुम्हें चाँद भी दे पाता। वो चाँद जो मेरे जीवन में भी उतना ही प्रकाश किया है और तुम्हारे जीवन में भी उतना ही प्रकाश किया है, पर तुम नासमझ हो, देख नहीं पा रहे हो। और जो ऋषि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो देख पाते हैं, उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए सही कर्म करते हैं। जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो अंधकार में ही उल्टे पुल्टा हरकत करते हैं। जैसे कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि अंधेरे कोठरी में बैठा कोई मनुष्य कहे कि उसे सूर्य की दर्शन करने हैं, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाएं और आकाश के नीचे खड़ा हो जाएं। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ, यह सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है, तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अंधेरी कोठरी जो कहा गया है, दिखाया गया है, वो अंधेरी कोठरी हमारा शरीर ही है। हम अपने शरीर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। जब तक शरीर से बाहर निकलकर नहीं देखेंगे, तब तक हम बाहरी जगत को देख ही नहीं पाएंगे। न बाहरी जगत को देख पाएंगे, न खुद को देख पाएंगे, न शरीर को जान पाएंगे। क्योंकि शरीर एक मशीन है और हम शरीर को ही कहते हैं कि हम हैं। तो शरीर बने बने, यानी मशीन बने बने, मशीन के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो वही कहा गया है कि अंधेरी कोठरी से जब बाहर आकर के आकाश के सामने खड़े हो जाओ, तो सूर्य तो सदैव ही उपस्थित हैं। तो सूर्य की तरह ही परमात्मा है। इस जगत में परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। वो सदैव उपस्थित हैं। पर जब तक इस शरीर रूपी कोठरी से, इस काली कोठरी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। परमात्मा का दर्शन करना असंभव है। जैसे कोठरी में सूरज नहीं दिखाई दे सकते, उसी प्रकार हम इस कोठरी में रहकर परमात्मा का कभी दर्शन नहीं कर सकते। यही बात समझाई गई है। आगे अर्जुन का सवाल है, कृष्ण का जवाब है। अर्जुन कहते हैं कि यह समर्पण क्या होता है माधव? तो कृष्ण कहते हैं कि समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता, जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। समर्पण का मतलब है कि अपना, जो अपना मानते हो वो सब कुछ किसी और को समर्पण कर देना। तो यही जब समर्पण जब हो जाता है, कर देते हैं कबीर साहब, तो दोहा के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ओ सब कुछ है तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ओ सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको सौंपते
क्या लागे है मेरा रे साधु, क्या लागे है मेरा। तो वही त्याग करते हैं। उसके पहले अहंकार को त्यागा जाता है। जब अहंकार को त्याग देते हैं तब क्या कह रहे हैं दोहा के माध्यम से, कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही रे साधु, दीपक देखा माही। करें जब तक मैं था, जब तक मेरे अंदर मैं भाव था, तब तक हरि नहीं थे। जब मैं भाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसको मिटा दिया गया, तब अब हरि हैं मैं नहीं, अब सिर्फ हरि हैं मैं नहीं हूँ। तो इसी को समर्पण कहा गया है। गीता में अलग तरीका से बताया गया है और कबीर साहब अपने तरीका से बता रहे हैं। ये सब समझना, जानने का अलग अलग विधि है। मुक्ति के मार्ग में जाने का अलग अलग रास्ता बनाया है। जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं, जिस भाषा में समझ आ रहा है, वही भाषा आपको, वही मार्ग आपको मुक्ति तक लेकर जाएगी। ये समझना होता है। तो यहाँ पे धर्म के नाम पर, धर्म पे कुछ चर्चा हुआ है। यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग रोटियां सेक रहे हैं। कौन सा धर्म है? कह रहे हैं कि कोई नहीं धार्मिक बैठा हुआ है यहाँ पर, धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं, दूसरे इंसान को दबाकर रखना हो, बिना बात की कम पैसे में मेहनत मजदूरी करानी हो, बोल दो मेरे धर्म में ऐसा लिखा है कि तू छोटे बड़ का है, स्त्री को दबाकर रखना हो, उससे अपनी सारी कामना वासना पूरी करनी हो, तुम बोल दो कि तुम्हारे लिए तो पति के चरणों में ही स्वर्ग है, तुम्हें अपनी कामनाएं वासनाएं पूरी करनी है, इसके लिए तुम धर्म का सहारा लो। ये धर्म कोई धर्म है और वास्तविक धर्म से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इस पाखंड को ही तुम अपना धर्म बना लिए हो और जो वास्तव में धर्म है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वास्तव धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले खुद को ही चुनौती देना पड़ता है, खुद को ही बदलना पड़ता है और बदलने में बहुत ताकत लगती है और हम मेहनत करना चाहते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लें, ज़्यादा लाभ उठा लें। तो ऐसे धर्म से कोई लाभ नहीं है। फिर सत्व का अर्थ समझाते हैं कृष्ण अर्जुन से। कहते हैं कि सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जा रही है और ये समाज एक बंधन है। जैसे हम जेल के अंदर पैदा हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को तो जेल में ही मौज आ रहा है,
ढेर सारे लोग जेल के ही अंदर पैदा होते हैं और जेल के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं और जेल के बाहर ये संसार है वो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हमें इस संसार को जानना है, खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, तो इस जेल को लांघ कर पार निकल जाना है। और इसके लिए बहुत श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। वो ताकत हमें प्रेम से आता है। जब हमें प्रेम हो जाता है तब ताकत हमारे भीतर से आता है। ताकत हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं तो प्रेम हो जाता है और प्रेम हो जाता है तो ताकत आ जाती है।